मैं हूँ पिंकी और आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो सिर्फ एक लाइब्रेरी, एक किताब और एक सपना नहीं है। वो एक असली सच्चाई है, किसी की ज़िंदगी की असली सच्चाई। उसका नाम था विकास। क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में ऐसा जो आज ये कहानी आप तक आई है, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी। चलिए आपको लेकर के चलती हूँ एक लाइब्रेरी जहाँ पे विकास काम करता था। विकास मिश्रा 28 साल का लड़का, भोपाल का रहने वाला, पर 5 साल से दिल्ली में ही सेटल था। मिडिल क्लास बैकग्राउंड। उसके माँ बाप छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। एक छोटा भाई था लेकिन वो बोर्डिंग में पढ़ रहा था। भाई की पूरी जिम्मेदारी विकास के ऊपर थी। वो पढ़ता भी था और पार्ट टाइम पे लाइब्रेरी में काम भी करता था। विकास पढ़ने में थोड़ा एवरेज था लेकिन किताबें उसकी ज़िंदगी का सुकून थी। दोस्तों, पार्टी वार्टी, ट्रिप वगैरह, इन सब से दूर अपने कामों में उलझा रहता। और अमन उसका रूममेट था। थोड़ा लाउड, थोड़ा मस्ती मजाक, थोड़ा चुलबुला सा अमन, लेकिन अमन और विकास की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। मिश्रा जी, उम्र 60 साल, विकास से सीनियर लाइब्रेरियन और एक तरीके से उनके मेंटोर भी। मिश्रा जी एक दिन विकास से बोलते, विकास बेटा, तुम ही हो जो लाइब्रेरी के असली मायने समझते हो। तुमसे पहले वाले तो फ़ोन में लगे रहते थे, किताबें भी रूठ जाती हैं अगर कोई उनसे बात नहीं करे तो। विकास मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि हर किताब में कोई ना कोई आत्मा होती है, कहीं तो इसे लिखा गया होगा ना। मिश्रा जी ने बस एक गहरी सांस भरी और धीरे से कहा, बेटा, बेसमेंट के शेल्फ में कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, चुनी जाती हैं। विकास ने उनकी ये बात सुनी पर उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। ये तो बस एक इशारा था। एक दिन विकास से मिलने अंजलि आई। अंजलि विकास की कॉलेज फ्रेंड थी, एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी। विकास से पुरानी दोस्ती थी पर रिश्ता दोनों का क्या था, दोनों ही कभी इसको दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए। एक दिन लाइब्रेरी में मिलने आई। अंजलि अंदर आते ही बोलती, विकास, अरे तुम यहाँ हो, मुझे लगा कॉलेज में या फिर किसी लेक्चर में बिजी होंगे, आकर के बैठी। विकास को बोलती है, कितना सन्नाटा हो रहा है यहाँ पे। विकास, हाँ, आज कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट या कोई राइटर कोई नहीं आया। अच्छा ही है, थोड़ा सा रजिस्टर पेंडिंग वर्क है, उसको कर लेता हूँ। विकास बिजी हो गया अपना रजिस्टर वर्क करने में। अंजलि इधर उधर देखते हुए विकास को बोलती है, यार, यहाँ की वाइब्स भी कितनी अजीब है। कभी कभी तो लगता है ये किताबें हमें को देख रही है। विकास हल्की हंसी के साथ बोलता है, हो सकता है, हर शेल्फ के पीछे एक कहानी छुपी हुई होती है, कुछ कही जाती है और कुछ रह जाती है। एक दिन जब मिश्रा जी छुट्टी पर थे, विकास को रजिस्टर वर्क और नए एडिशन को ठीक से रखने के लिए चाबियां मिली बेसमेंट की। वक्त था शाम का 5:30 बजे का और लाइब्रेरी खाली हो चुकी थी। विकास अपने आप से मन में बोलता है कि चलो आज तो बेसमेंट भी देख ही लेते हैं। मिश्रा सर होते हैं तो कभी बेसमेंट में जाने भी नहीं देते। ऐसी भी कौन सी बुक्स रखी है वहाँ पे जो वो किसी से शेयर तक नहीं करते, ना ही बाहर ला करके किसी को पढ़ने के लिए रखते हैं। आज जब मिली है चाबियाँ तो देख ही आते हैं एक बार चल के। बेसमेंट में घुसने के बाद उसने एक कोना साफ करना शुरू किया और तभी शेल्फ के कॉर्नर पर काली और बहुत भारी सी किताब उसके हाथ लगी। कवर पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सिंबल था जिसमें एक सर्कल
और उसमें 3 ट्रायंगल्स बने हुए थे। विकास हाथ से उसके ऊपर की मट्टी साफ करते हुए बोलता है, ये तो किसी हॉरर मूवी का प्रॉप जैसा लग रहा है। लगता है कोई भूल गया या कोई छोड़ गया होगा। विकास ने किताब को अपने बैग में रख लिया, बिना किसी को बताए, और बाद में पढ़ूंगा ये सोच करके घर ले आया। उस रात विकास ने अपना डिनर किया। अमन अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया था। कमरा शांत था। विकास ने वही किताब खोली। अंदर के पेजेस पर संस्कृत के कुछ श्लोक, लाल रंग के कुछ दाग और कुछ आकृतियां जैसे बने हुए थे। विकास पन्ने पलटते हुए सोचता है, अरे ये क्या है? एक भी पेज पर इसके ऑथर का नाम ही नहीं है। ये किताब लिखी किसने है उसका नाम तो होना चाहिए। साथ ही इसमें भाषा भी पूरी नहीं है, आधी अधूरी सी लैंग्वेज है और आधा कुछ आकृतियां सी बनी हुई हैं। कितनी पुरानी होगी ये किताब। उसमें कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। उसने उतावलेपन में वो मंत्र पढ़ लिए। तभी उसके कमरे की लाइट झपकने लगी। विकास घबरा कर, ये क्या हुआ एकदम से? मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्या? घबराते हुए उसने किताब बंद करके मेज पर रखी और लाइट बंद करके सो गया। सपने में विकास को एक हवन कुंड सा दिखा। एक बड़ा सा चबूतरा, 3 लोग काले कपड़ों में सर से पांव तक ढके हुए उसी किताब में से मंत्र पढ़ रहे थे और बीच में उसे बांधा गया था। विकास डर गया और जोर से चिल्ला के उठा, नहीं! वो कांप रहा था और उसके पसीने से भीग गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सपना ही था या कुछ और। उसने मेज की तरफ देखा, किताब अभी भी वहीं पे रखी हुई थी। वो उठ करके पानी पिया, खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। अगली सुबह अमन ने विकास से पूछा, तू ठीक है क्या? रात को चिल्ला रहा था सपने में। विकास थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा डरावना सा सपना देख लिया बस। अमन मजाक में, अरे यार अब तो तेरा ब्रेन भी थोड़ा ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है। तो चल रुक, मैं चाय बना के लाता हूँ। दोनों ने चाय पी। अमन ऑफिस चला गया और विकास लाइब्रेरी आ गया। उस दिन लाइब्रेरी में भी सब कुछ बदलने लग गया। विकास जहाँ जाता उस तरफ की किताबें जैसे शेल्फ से अपने आप ही गिर जाती। जहाँ खिड़की नहीं होती वहाँ भी ठंडी सी लहर आ जाती। सारा वक्त विकास के होठ ऐसे हिलते जैसे वो किसी बात को बार बार दोहरा रहा हो। किताब लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले कोने में जाकर बैठ जाता और एक दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद करके बस कुछ बड़बड़ाता रहता। एक दिन अंजलि उससे मिलने आई और बोली, कल मैंने विकास मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? विकास थोड़ा थका हुआ था। अरे हाँ यार, थोड़ा स्ट्रेस है और काम भी थोड़ा ज़्यादा है। विकास जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। चलो मैं कॉफ़ी लेकर के आता हूँ। विकास कॉफ़ी लेने गया तो अंजलि की नज़र उसके बैग पर गई जिसमें वो किताब थी। विकास के आने पर अंजलि ने पूछा कि इस बैग में क्या है विकास? विकास बोला, कुछ नहीं, बस एक रेयर सी बुक है, रिसर्च के लिए, मुझे बेसमेंट से मिली थी उस दिन जब मैं सफाई कर रहा था। अंजलि बोली, मुझे ये किताब कुछ ठीक नहीं लग रही, दूर रहो इस किताब से और मत पढ़ो।
जहां से लिए वहां वापस रख देना प्लीज। शाम को जब वो घर आया तो अमन ने देखा कि विकास एक कोने में एक सिंदूर से लाल गोला बनाकर उसमें दिया जलाकर किताब को पढ़ रहा है। अमन ने उससे बोला कि तू ये क्या कर रहा है? विकास बोला कि मैं किताब से कुछ सीख रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अमन बोला कि यार तू पागल हो गया है क्या? तू तो किताबें पढ़ता था, ये तो तू कुछ और ही कर रहा है, कुछ और ही बन गया है। अमन ने उससे किताब ली और बंद करके मेज पे रख दी। अब विकास अमन को घूर रहा था पर कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन जब शाम को अंजलि विकास से मिलने आई तो लाइब्रेरी में अमन को विकास को देख करके हैरानी हो गई। उसने देखा कि लाइब्रेरी के पीछे के कोने में जहाँ कोई भी नहीं जाता वहां पर राख की लकीरों के साथ में जैसे किताब के अंदर एक गोल सर्कल और उसके बीच में ट्रायंगल जैसा बना था, वैसे ही विकास जमीन पर बना करके किताब को बीच में रख करके कोई मंत्र बोल रहा है। अंजलि घबरा के बोलती है, विकास ये क्या कर रहे हो? तुम तो ये हो ही नहीं हो। अंजलि पलट के कुछ नहीं देखी और बस वहां से बाहर आ गई और मिश्रा जी को कॉल किया। मिश्रा जी आए। तब तक अंजलि लाइब्रेरी के बाहर ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आए धीरे धीरे अंदर गए। अंदर देखा तो विकास बेहोश पड़ा है। वो उसे उठा करके घर ले करके आई। अंजलि ने जब पूछा तो मिश्रा जी बोले कि ये किताब यहाँ पे बहुत टाइम से है। इस लाइब्रेरी को खुले कुछ समय हुआ ही था और बस मैं ही इसे संभालता था। एक दिन एक आदमी आया पुराने से कपड़े और एक झोला लेकर और उसने अंदर आते ही बस मुझे बुलाया और काउंटर पे इस किताब को रख करके चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने किताब बेची तो इसके पेमेंट की भी कुछ बात नहीं करी और बस चला गया। इस किताब की वजह से पहले भी कुछ लोग जिसने इसे पढ़ा उनकी तबीयत या तो बिगड़ गई या फिर जैसे ही कोई इसे लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ता उन्हें कुछ साएं, कुछ धुएं जैसी आकृतियां नजर आती। मैंने इसे यहाँ से बाहर रखने का फैसला कर लिया। एक दिन में इसे फेंक करके आ गया था कहीं दूर जंगल में, लेकिन जब वापस आया तो ये किताब यही शेल्फ में थी। बहुत परेशान होकर के मैंने इसे जला दिया। जलाने से भी इसे कुछ नहीं हुआ, ये जस की तस रही। अब मैं समझ गया था कि ये किताब यहीं रहना चाहती है, इसलिए मैंने इसे बेसमेंट में रख दिया जहां से कोई इसे ले भी ना सके। अंजलि ये सब सुन करके डर और घबराहट के मारे कांपे जा रही थी। जब विकास सोकर के उठा तो उसकी पीठ जैसे झुकी हुई थी और उसके कंधे झुका करके वो चल रहा था। ये देख करके अंजलि और ज्यादा परेशान हो गई कि विकास को ये क्या हो गया। अंजलि, अमन और मिश्रा जी तीनों उसे पास वाले बालाजी के मंदिर लेकर के गए। विकास को देख करके पंडित जी मिश्रा जी के पास आए और बोले, क्या हुआ इसे? पंडित जी बोले, इसके लिए 11 दिन का हवन करना पड़ेगा। मिश्रा जी बोले, हाँ ठीक है पंडित जी, जो भी आप कर सकते हैं वो प्लीज़ कीजिए, विकास ठीक हो जाना चाहिए। 11 दिन का हवन चला। अंजलि, मिश्रा जी और अमन इन तीनों ने बुरे वक्त में विकास का साथ दिया, क्योंकि उसका इन तीनों के अलावा और कोई था नहीं। छोटा भाई छोटा था और इस बारे में उसे बता भी नहीं सकते थे।
11 दिन बाद जब अमन ठीक हुआ और जब वापस से लाइब्रेरी आया तो किताब को वापस से बेसमेंट में रख दिया गया था और मिश्रा जी और विकास अब हर दिन बालाजी के मंदिर जाते हैं, क्योंकि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो है परमात्मा का। तो दोस्तों, ये थी विकास की कहानी। एक लड़का जो सिर्फ असिस्टेंट था, लेकिन एक किताब ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। मैं हूँ पिंकी, मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में किसी की जिंदगी के ऐसे ही असली अनुभव के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।